बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। उसकी एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम छोटी टूनी था। छोटी टूनी का जन्मदिन आने वाला था जिसके लिए वो बहुत उत्सुक थी। वो बार बार कैलेंडर देखती और मनाती कि जल्द ही उसका जन्मदिन आ जाए। ऐसे ही एक बार छोटी टूनी अपनी मामा से कहने लगती है, मामा मामा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। क्या इस जन्मदिन मैं अपने सारे दोस्तों को बुला लूं? तभी टूनी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ बच्ची, बुला लो अपने सारे दोस्तों को। मैं भी जंगल के और पक्षियों को बुला लेती हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर। और ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगता है और जल्द ही छोटी टूनी का जन्मदिन आ जाता है। छोटी टूनी इस दिन बहुत खुश हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया जंगल में और पक्षियों को न्योता देने निकल जाती है। अरे तोता दीदी, आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है। तुम आज शाम को जरूर आना मेरे घर पर। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, ये भी भला कोई कहने की बात हुई। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे घर पर। ऐसे ही देखते देखते टूनी चिड़िया जंगल में सारे पक्षियों को न्योता दे देती है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक अमीर पक्षी रहता था जिसका नाम कालू कौवा था। इत्तेफाक से उसकी भी बेटे का जन्मदिन आज ही था। तभी छोटा कालू अपने पापा से कहता है, पापा पापा, मेरा आज जन्मदिन है। आप मेरा जन्मदिन मनाओगे ना? तभी कालू कौवा कहता है, अरे बेटा, ये भी भला कोई कहने की बात है। तुम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी के बेटे हो। तुम्हारा जन्मदिन मतलब इस पूरे जंगल में उत्सव। आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पे मैं अपने महल में जंगल के सारे पक्षियों को न्योता दूंगा और आज एक आलीशान दावत भी रखूंगा। तभी छोटी टूनी जंगल में सारे पक्षियों को न्योता देने के बाद कालू कौवा के घर पहुंचती है और कालू कौवा से कहने लगती है, कालू जी, आज मेरी बच्ची छोटी टूनी का जन्मदिन है। मैं जंगल में सारे पक्षियों को न्योता देने आई थी। कृपया आप भी आज रात मेरी बच्ची के जन्मदिन पर आएंगे तो मेरे बच्चे की जन्मदिन की शोभा बढ़ जाएगी। आप कृपया कर आना कालू जी। तभी कालू कौवा हंसने लगता है और कहता है, हा 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 हा, अरे टूनी चिड़िया, मैं ठहरा इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी। मैं भला तुम्हारे उस झोपड़े पे जाऊंगा। हा 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 हा। तभी छोटी टूनी कहती है, कालू जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तभी कालू कौवा कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम ये जन्मदिन वमदिन के चक्कर में भला क्यों पड़ी हो? ये जन्मदिन वमदिन तुम जैसे गरीब चिड़ियों की
बस की बात नहीं। तुम छोड़ो ये जन्मदिन का ख्याल और सुनो, आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। तुम और तुम्हारी बच्ची छोटी टूनी आज शाम को मेरे महल में चल आना और देखना कि जन्मदिन भला कैसे मनाया जाता है। तभी छोटी टूनी धीरे से कहती है, नहीं कालू जी, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरी बच्ची भी बहुत दिन से जिद कर रही थी कि मैं उसका जन्मदिन मनाऊं। आप कृपया मुझे माफ़ करें, मैं अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। तभी कालू कौवा गुस्से से कहता है, अरे टूनी चनिया, तुम्हारी ये मजाल, तुम मेरा कहाँ टाल रही हो। अब दिखाता हूँ कि कालू कौवा किसे कहते हैं। तुम जंगल में सारी पक्षियों को न्योता दी हो ना, अब मैं भी देखता हूँ कि जंगल का कोई पक्षी तुम्हारी बच्ची का जन्मदिन पर कैसे जाता है भला। इतना कहने के बाद कालू कौवा जंगल में ऐलान करवा देता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सारे पक्षी सुनो, आज इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी श्री कालू जी के बेटे का जन्मदिन है। जंगल के सारे पक्षियों को न्योता दिया जाता है कि वो आज कालू जी के महल पधारे। कालू जी के महल पे आज रात को बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। आप सभी उस जश्न में हिस्सा लें। इतना ऐलान होने के बाद जंगल में सारे पक्षियों के घर एक ही बात चलने लगती है। अरे बहन, सुना तुमने? आज जंगल के सबसे अमीर पक्षी कालू जी के बेटे का जन्मदिन है। हाँ हाँ बहन, मैं भी सुनी ये बात और सुना है कि वो अपने महल पे बहुत बड़ा जश्न करने वाले हैं। हाँ हाँ बहन, लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? अरे वो टूनी है ना, वो गरीब टूनी, उसके बेटी का आज जन्मदिन है और उसने न्योता दिया है मुझे। अरे बहन, तू इस बड़े जश्न को छोड़कर वो गरीब के पास जाओगी? हाँ हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। मैं भी कहाँ उस गरीब की बातों में आ गई। हाँ हाँ, हम दोनों मिलके कालू जी के जश्न में चलेंगे। तभी देखते ही देखते दिन ढलने लगता है और रात हो जाती है। सारे जंगल के पक्षी कालू कौवा के घर पहुंच जाते हैं जश्न में, और वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का घर जंगल का एक भी पक्षी नहीं आता है। तभी छोटी टूनी कहती है, मामा मामा, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इतनी देर हो चुकी है। तभी छोटी टूनी हौसले से कहती है, हाँ हाँ मेरी बच्ची, सब्र करो, आते ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ तो सारे जंगल के पक्षी कालू कौवा के जश्न में शामिल थे, लेकिन टूनी चिड़िया जानती थी कि कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों को अपने घर बुला लिया होगा। तभी टूनी चिड़िया भगवान से प्रार्थना करने लगती है और कहती हैं, हे भगवान, मेरी बच्ची का मान रख लो, उसका दिल मत तोड़ो, आज उसका जन्मदिन है।
तभी अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगती है और मानो बिजलियां कड़कने लगती है। देखते ही देखते बिजलियां बहुत तेज हो जाती हैं और कालू कौवा के महल पे जोर का धमाका होता है। बिजली कालू कौवा के महल पे पड़ चुकी थी। देखते ही देखते कालू कौवा का घर बिजली के कारण गिर जाता है। सारे पक्षियां अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। तभी पास में टूनी चिड़िया का घर था। सारे पक्षियां अपने जान बचाकर टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया ये देखकर अचरज में पड़ जाती है और कहती है, आप सब यहाँ, आप सब तो कालू कौवा के घर गए थे ना? तभी कालू कौवा कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड में आकर तुमसे बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। इस अपराध का फल मुझे भगवान ने दे दिया। मेरा घर इस बिजली की चपेट में आ गया और वो गिर गया। तभी टूनी चिड़िया कहती है, नहीं कालू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आप सब यहाँ पधारे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी कालू कौवा कहता है, तुम बुरा न मानो तो टूनी, क्या मेरा बेटा और तुम्हारी बच्ची इसी तुम्हारे घर में एक साथ जन्मदिन मना सकते हैं? तभी टूनी चिड़िया कहती है, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? ये तो मेरी बच्ची के लिए बहुत सौभाग्य वाला बात होगा। तभी छोटी टूनी और छोटा कालू एक साथ टूनी चिड़िया के घर में जन्मदिन मनाते हैं। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कितने भी पैसे हो जाए, कितनी भी संपत्ति हो जाए, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए।